मेरे सम्मानित दर्शकगण, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता है। अब मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इतनी लापरवाही या जल्दबाजी से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति के जीवन या उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पहुंचता है तो उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अगर कार्य में सामान्य खतरा होता है तो दोषी को 3 महीने की कैद और 2,500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दोनों को दंडित किया जा सकता है। यदि कार्य से किसी को चोट लगती है तो दोषी को 6 महीने तक की कैद या 5,000 रुपये जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यदि घोर चोट पहुंचाई जाती है तो सजा की अवधि 3 वर्ष तक की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। इस धारा के उन अपराधों का विवरण देती है जिसमें व्यक्ति की लापरवाही या उतावलेपन के कारण किसी की जान या सुरक्षा को जोखिम होता है, जैसे तेज गति से वाहन चलाना, जानबूझकर सावधानी न रखना इत्यादि। इस धारा के तहत अपराध संज्ञेय होता है जिससे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। संक्षेप में धारा 125 का उद्देश्य व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन को खतरे में डालने वाले लापरवाही से किए गए कार्यों पर नियंत्रण रखना और दोषी को उचित दंड देना है। इस धारा के तहत उल्लिखित सजाएं अपराध की गंभीरता के आधार पर होती हैं। इसमें कैद और जुर्माना दोनों शामिल है। अब मैं आपको धारा 125 के जो तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं, वो मैं बताता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तत्व और आवश्यक सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर 1 तत्व एलिमेंट्स। कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे किसी के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाले। यह कार्य लापरवाही, जल्दबाजी या असावधानी से किया गया हो। कार्य के कारण सामान्य खतरा बने या किसी को चोट पहुंचे। अपराध संज्ञेय हो यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कार्य से होने वाली चोट की गंभीरता के आधार पर सजा निर्धारित होती है। आवश्यक सिद्धांत। दोषी की नीयत महत्वपूर्ण होती है कि उसने जानबूझकर या लापरवाही से कोई गंभीर कार्य किया है। उस कार्य के कारण पीड़ित के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को वास्तविक खतरा पहुंचना चाहिए। सजा की मियाद और जुर्माना अपराध की गंभीरता के अनुसार तय होते हैं। धारा का उद्देश्य समाज में सुरक्षा बनाए रखना और लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को रोकना है। इस प्रकार धारा 125 ऐसे कर्मों की कड़ी सजा देने के लिए बनाई गई है जो किसी व्यक्ति की जान या सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, खासतौर पर जब वो यह कार्य जानबूझकर या लापरवाही से करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जो कार्य लापरवाही से करता है कोई आदमी और उससे किसी को चोट पहुंचती है, जिंदगी को खतरा पैदा होता है, तो उसके लिए ये धारा बनाई गई है। मेंटेनेंस राज निर्धारित करने के मानदंड निम्नलिखित हैं। दोनों पक्षों की आय, संपत्ति और उनके स्रोत को ध्यान में रखा जाता है कि वे कितनी कमाई करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। नंबर 2, उस मेंटेनेंस राज की वास्तविक जरूरतें यथा आवास, भोजन, वस्त्र और जीवन स्तर के अनुसार आवश्यक खर्चों को परखा जाता है। परिवार के सदस्यों की संख्या तथा उनकी देखभाल के लिए आवश्यक खर्च को भी ध्यान में रखा जाता है। तलाक या अलगाव के कारण अगर कोई पक्ष बिना वैध कारण अलग हुआ हो तो इसका भी निर्धारण पर असर पड़ता है। बच्चों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, जीवन शैली और खर्चों का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होता है। कोर्ट आर्थिक स्थिति, दोनों पक्षों को आवश्यकताएं और न्याय संगत व्यय को ध्यान में रखते हुए उचित मेंटेनेंस राशि तय करता है। इस प्रकार मेंटेनेंस की राशि तय करते हुए न्यायालय आर्थिक स्थिति, जरूरतों, जीवन स्तर और अन्य प्रासंगिक पहलुओं का गहन परीक्षण करता है ताकि राशि न्याय संगत और आवश्यकता के अनुसार हो। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 125 होती है वो कोई व्यक्ति अगर उतावलेपन से और जल्दबाजी में, 2 चीज़ें इसमें शामिल हैं, या उतावलापन भी हो या जल्दबाजी हो। जल्दबाजी का मतलब है अगर कोई वाहन चला रहा है, आगे सामने अगर बच्चा आ जाता है
और लापरवाही से उसका एक्सीडेंट कर देता है तो उसको भी सज़ा इसी धारा के तहत मिलेगी। इसलिए लापरवाही से या उतावलेपन से कोई भी कार्य किसी को नहीं करना चाहिए जिससे इस धारा का प्रयोग उसकी ज़िंदगी में हो और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। अब मैं अगली धारा में आपको अन्य अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।